इस बार करवा चौथ पर मैंने 2 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। तो पहले ही अपनी मेहंदी वगैरह मैंने सारी कंप्लीट करनी थी, वरना लास्ट टाइम पर मेहंदी लगाने का काम होता है तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सुबह-सुबह सबसे पहले नहा धोकर मैं पूरा जो श्रृंगार होता है पूरा तैयार हो जाती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही कोई काम करना शुरू करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले मैंने चूड़ियों का मैचिंग बना लिया था। तो जो मुझे साड़ी पहननी होती है, तो मैं वैसे रेड कलर की ही चूड़ियाँ इस दिन पहनती हूँ। तो जो भी चूड़ियाँ मेरी होती हैं, कोई नई चूड़ियाँ मैंने नहीं खरीदी हैं, वही जो मेरी पहले की चूड़ियाँ हैं, उन्हीं का सबको मिक्स मैच करके मैं उसको पहन लेती हूँ। तो आज मैंने सूट भी रेड कलर का पहना है और शाम को मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ, वो भी मेरी रेड कलर की है। मेहंदी का कलर देखिए कितना सुंदर आया है। और मैं हर साल साड़ी तो नहीं खरीदती हूँ शाम को पहनने के लिए, पर मैं जो एक दिन में सूट पहनती हूँ, ये मैं हर करवा चौथ पे एक नया लेती हूँ। तो ये आज मैंने इस बार रेड कलर का सूट लिया है और ज़रूरी नहीं है कि मैं रेड कलर का ही पहनूँ, पर इस बार मेरा मन था रेड कलर का सूट लेने का। और ये जो बांधनी प्रिंट का सूट मुझे मिला है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो कैसा लग रहा है आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि अब बाकी का जो काम है वो किचन का रह जाता है। तो मैं किचन का जितना भी काम है कोशिश करती हूँ कि सुबह ही सारा काम खत्म कर लूँ, जिससे शाम की पूजा के समय तक मैं फ्री रहूँ और मुझे थोड़ा रिलैक्स रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम थकते हैं भूख प्यास भी उतनी ज़्यादा लगती है। इसलिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी ही मैं सारा काम खत्म कर लेती हूँ। यहाँ गुड़ को भिगो के रख दिया था, इसकी मीठी पूड़ी बनेगी। और सब्जी में आज मैं बना रही थी मटर पनीर। वैसे तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल वगैरह बनता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ भी बनता होगा, पर इस बार निवी की तबीयत भी सही नहीं थी और वो जो कढ़ी चावल होता है वो हमारे यहाँ पूजा के बाद जैसे शाम को ही खाते हैं, तो शाम को फिर और किसी का खाने का वो मन नहीं करता है। इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि मैं कढ़ी चावल नहीं बनाऊँगी, बस शाम को थोड़ा-सा चावल बना लूँगी और केवल जो दही होगा उसको मैं उससे भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले तो सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। और आज जो पनीर की सब्जी है वो मैं बनाने जा रही हूँ कुकर में, तो झटपट से बन जाती है, क्योंकि आज कोशिश करते हैं कि कोई भी ज़्यादा मेहनत वाला काम ना हो। और 2 दिन से निवी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पहले तो खाँसी हुई इसको और अब कल से इसको फ़ीवर हो गया है। तो अभी मैंने इसको मेडिसिन दी है, अभी ये रेस्ट करेगी। तो किचन का काम करते-करते इतनी गर्मी और पसीना हो जाता है, जिसकी वज़ह से ना प्यास लगना शुरू हो जाती है। बहुत सारी चूड़ियाँ पहनकर जब भी हम काम करते हैं ना या आटा वगैरह गूँथते हैं, तो एक प्रॉब्लम हमें आती है कि चूड़ियाँ बार-बार आटे में जाती हैं। तो एक छोटी-सी ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ मैं। इस तरीके से आप कोई भी रबर बैंड ले लीजिए और उसको अपने चूड़ियों के आगे इस तरीके से फँसा लीजिए। इससे आपकी चूड़ियाँ आगे नहीं आएँगी, आटे में भी नहीं जाएँगी और कोई भी काम करने में आपको बहुत आसानी होगी। छोटी-सी ट्रिक है पर बहुत कमाल की है। जब अपने ही रखे हुए पैसे मिल जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है और इस तरीके से अगर हफ्ते में 1-2 बार मिलते रहे ना, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो सब्ज़ी यहाँ पर मेरी बन के तैयार हो गई थी। अब जल्दी से सारे बर्तनों को भी खाली कर देंगे, जिससे कि किचन का कोई काम बिल्कुल बाकी रह ना जाए। पर फिर भी त्योहारों में शाम तक, पूजा के समय तक कोई ना कोई काम तो बाकी रह ही जाएगा। तो यहाँ सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी और रायता भी मैंने बना लिया था। आटा मैंने पूड़ी के लिए लगा के रख दिया था और यहाँ पर ये गुड़ वाला जो आटा था, वो भी मैंने लगा के रख दिया था। इसकी मीठी पूड़ी बनेंगी, तो ये और पूड़ी मैं दोनों शाम को ही सेकूँगी। अब चलते हैं थोड़ा-सा आराम करने के लिए। तो थोड़ी देर बस मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी तक के हर करवा चौथ पर मैं वही साड़ियाँ पहनती आई हूँ, जो मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, तो ये भी उनमें से ही एक है। तो चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चाँद ही निकल आए।
हर करवा चौथ पर मैं गजरा जरूर लगाती हूँ, जो कि हस्बैंड हर साल लेकर आते हैं। और सिर्फ एक यही दिन होता है जब मैं बालों में ओरिजिनल फूलों का गजरा लगाती हूँ। और आज तो गजरा मेरी साड़ी के मैचिंग का भी लग रहा था। तो ये झटपट से बनी मेरी हेयर स्टाइल आपको कैसी लग रही है, जरूर बताइएगा। पहले मैंने सोचा था कि जो नाक की बाली है इसी के ऊपर से मैं नथनी पहन लूँगी, मतलब ऐसे बस हल्का-सा अटका लूँगी। पर वो एकदम लग ही नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलिए नाक की कील ही उतार लेते हैं, पर कभी इसको उतारते नहीं है ना, तो ये इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी कि निकल ही नहीं रही थी। हस्बैंड ने भी हेल्प की, पर बाद में जाके इसको मैंने ही निकाला और उसके बाद फिर मैंने नथ पहनी। और जो अधिकतर इस तरीके की पूजा पाठ होती हैं, उसमें मैं नथबिंदी ज़रूर पहनती हूँ। तो आप मेरा फाइनल लुक देखकर बताइएगा कैसे लग रहा है? आजकल मोबाइल में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कथा कहानी वगैरह सब कुछ मैंने पहले से ही मोबाइल में सर्च करके रख लिया था। तो हर चीज़ की पूजा कहानी वगैरह सब कुछ मैं मोबाइल से यूट्यूब से ही देख के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी, पीछे हस्बैंड निवी को भी रेडी कर रहे थे। तो चलिए पूजा करके जल्दी से फिर चलते हैं छत पर चाँद देखने के लिए। तो दोस्तों मेरा ये करवा चौथ का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आगे आने वाले और भी ढेर सारे वीडियोस आप देख सकें। फिर से मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।